इन बच्चों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक ना। ये भाग 2 है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, ठीक ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या को कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे, ठीक ना। तो पहले तो हम समझेंगे गुणा कैसे करते हैं, ठीक ना। पहले हम गुणा सीख लेंगे, उसके बाद भाग को सीख लेंगे, ठीक ना। अगर हमको गुणा आता है तो भाग तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। तो पहले तो हम गुणा सीख लेते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, ठीक ना, ठीक ना, कैसे गुणा करते हैं इसको। तो आज हम समझेंगे कि कैसे गुणा करेंगे हम, ठीक ना। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बताइए कि पहले तो अपरिमेय संख्या हमने बताया था क्या होता है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक ना, व्हाट इज इरेशनल नंबर, ठीक ना। तो हमने बताया था पहले वीडियो में हमने कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसा कोई संख्या जो रूट के अंदर हो बट बाहर ना निकल पाए, ठीक ना, वो सब संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक ना। जो ऐसा कोई संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन बाहर ना निकल पाए उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और बाहर वो कब नहीं आएगा, जब तक कि उसका जोड़ा नहीं बनेगा, उसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, वो बाहर नहीं आएगा। तो सारा का सारा क्या हमारा है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे गुणा करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक ना। चलिए देख लेंगे हम गुणा कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे इसका होता है। तो चलिए देखिए। तो मान लेते हैं हम कोई भी अपरिमेय संख्या, कोई दो अपरिमेय संख्या को मान लेते हैं यहाँ से कि चलो हमने कहा कि √2, ठीक ना, और इंटू √3। एक हमने इसको मान लिया और एक हमने कहा कि 2√2 इंटू 3√3, ठीक ना। ये दो क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। अब इन दोनों को कैसे गुणा करेंगे, इन दोनों को कैसे गुणा करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं इसमें, तुम्हें बस इतना ध्यान याद रखना है कि बाहर बाहर अंदर अंदर, ठीक ना, बाहर बाहर वाले को अंदर अंदर वाले से गुणा कर देंगे बस, ठीक ना। बस इतना ही याद रखना है कि बाहर बाहर वाले से अंदर अंदर वाले से गुणा करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान सुनिए कि अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो देखिए ध्यान से, मैंने पहले ही कहा था कि अगर बाहर तुमको कुछ ना दिखाई पड़े, अगर बाहर कुछ ना दिखाई पड़े तो समझ जाना संख्या में कितना है, एक है, संख्या में कितना है, एक है। अगर पूछ ले कि बाहर कुछ ना मिले, तुमको कुछ ना दिखाई पड़े कहीं पर, तो प्लस माइनस में क्या है, तो प्लस होगा हमेशा, क्या होगा, हमेशा प्लस होता है। तो ये याद रखना, ठीक ना। चलिए तो इसके बाहर कुछ नहीं मतलब संख्या में कितना है, एक है। इसके बाहर कुछ नहीं मतलब संख्या में कितना है, एक है। तो दोनों के बाहर देखो कितना कितना है, एक एक है कि नहीं है। चलिए तो एक एक को हम गुणा करते हैं बाहर बाहर वाले से और अंदर अंदर वाले से, ठीक ना। बाहर बाहर वाले से गुणा करेंगे, अंदर अंदर वाले से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए एक को एक में करो कितना आएगा, एक एक कम कितना होता है, एक होता है। और दो को तीन में करो कितना होगा, दो तियाँ 6, ठीक ना। तो एक को, अब एक को लिखो या ना लिखो, ठीक ना। अगर एक को लिखो या नहीं लिखो तब भी हम समझते हैं कि संख्या में कितना एक होता है। तो एक को हम हटा देते हैं, हमारा √6 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलो इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे गुणा करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान सुनिए, वही करना है कि बाहर बाहर वाले से गुणा और अंदर अंदर वाले से गुणा करना है, ठीक ना। बाहर बाहर वाले से अंदर अंदर वाले से गुणा, ठीक ना। तो चलिए दो तियाँ कितना होगा, 6 होगा। और दो को तीन में करेंगे तो कितना आएगा, दो तियाँ 6 होगा। तो कितना हो गया हमारा आंसर, 6√6 हो गया आंसर, ठीक ना। बस सिंपल सा है कि नहीं है, ठीक ना। बस इतना याद रखना तुम्हें कि बाहर बाहर वाले को अंदर अंदर वाले से गुणा करना है, बस दैट्स ऑल, ठीक ना। चलिए तो अब देख लेते हैं कि अगर कोई दो संख्या आ गया एक साथ में प्लस माइनस करके, तो उसको कैसे गुणा कर, √2 + 1, ठीक ना। फिर इंटू गुणे में मैंने कहा कि √3 + 2। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, ठीक ना। तो सेम वही प्रोसेस, बाहर बाहर वाले को अंदर अंदर वाले से, ठीक ना, बाहर बाहर से अंदर अंदर वाले से गुणा करना है। तो चलिए इसमें भी वही करेंगे। अब एक एक को देखना है हमको, ठीक ना। चलिए इस √2 को एक बार पहले देखो और इसके आगे का एक बार इसको देखो पहले। तो देखो दोनों आगे क्या है, √2 है, वो √3 है। तो अब इनको दोनों को कैसे गुणा करेंगे, अब इनको समझो कि ये अलग है, क्या है, अलग है। ये √2 अलग है और ये √3 अलग है। अब इनको गुणा तुम्हें करना है, ध्यान सुनो। इसके आगे देखो प्लस माइनस में क्या है, तो प्लस है, मैंने कहा कुछ ना हो तो प्लस है। इसके आगे संख्या में कितना है, तो कुछ नहीं तो कितना है, एक है, कुछ नहीं तो कितना है, एक है।
इसके आगे देखो प्लस में कितना है, तो प्लस 1 है कि नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है। चलिए तो मैंने कहा बाहर बाहर अंदर अंदर वाले से, तो बताओ यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 एक कम कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 1 को मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 को लिखो या ना लिखो, ठीक है। चलिए तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो अंदर अंदर से गुणा कर लेते हैं, 2 को 3 में करो तो 2 तियाँ कितना होता है, 6 होता है, तो 2 तियाँ 6 हो गया। अब फिर से क्या करना है, अब 1 का हो गया, इसको डायरेक्ट मत कर देना 2 में, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक ना। 1 को पकड़ा है तो इसको पहले तो दोनों से गुणा कराओ, 1 से गुणा कराया क्या वो देखता ही रहेगा, नहीं। अगर इसको कुछ मिला है तो ये भी तो इसके साथ में है, अब इसको नहीं खिलाओगे, अकेले अकेले खा लोगे तो वो क्या ऐसे देखता रहेगा, नहीं, ठीक ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी कुछ ना कुछ खिलाना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर हम इससे गुणा करा रहे हैं तो इसको भी खिलाओ भाई, इसको भी गुणा कराओ उससे। चलिए तो अब मैं √2 को 2 से करता हूँ गुणा। अब ज़रा ये बताइए कि इस √2 को हम 2 से तो करने जा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन ये 2 बताओ रूट के अंदर है कि बाहर है, बताइए, रूट के अंदर है कि बाहर है, तो ये क्या है, बाहर है, क्या है, बाहर है, ठीक ना। अब हमने कहा था कि बाहर बाहर अंदर अंदर वाले से गुणा होता है, ठीक ना। तो ये बाहर है तो क्या करेंगे, हम बाहर वाले से गुणा कराएंगे, अंदर होता तो अंदर वाले से करा देते। तो देखिए ये √2 तो अंदर है लेकिन ये 2 बाहर है, तो अब बाहर बाहर वाले से अंदर अंदर वाले से, ठीक ना। तो ध्यान सुना, ये बाहर है, इसके आगे क्या बाहर है, तो 1, कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, तो 1 को 2 से कराओ गुणा, क्योंकि ये भी बाहर है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम क्या होता है, 2 होता है। अब ये √2 अंदर है लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, ठीक ना, तो हम इसी √2 को यहाँ पे सेम नोट कर देंगे, ठीक ना। चलिए अब ये बताइए कि इस 2 के आगे तुमको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इस 2 के आगे क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इस 2 के आगे क्या दिख रहा है, इसके आगे भी प्लस है। तो बताओ प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, हमने पहले ही वीडियो में बताया था, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक ना। चलिए अब जैसे हमने पहले वाले को सेम ऐसे गुणा किया मैंने दोनों में, ऐसे तुम्हें भी क्या करना है, इस सेकंड वाले को भी दोनों में गुणा करना है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। 1 को देखो, 1 को गुणा करना है √3 में, फिर 1 को गुणा करना है ये 2 में, ठीक ना। 1 को √3 में करना है, फिर 1 को 2 में करना है, ठीक ना, दोनों से करना है एक एक बार। चलिए तो इस 1 को जब √3 में करना है, अब ये बताइए कि 1 बाहर है कि अंदर है, तो बाहर है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि बाहर है, ठीक ना। तो चलिए 1 बाहर है तो √3 के आगे कितना है, यहाँ भी 1 बाहर है, तो 1 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। चलिए अब बताइए √3 है तो √3 यहाँ तो कुछ है नहीं अंदर, तो √3 सेम नोट कर दो। बताइए इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, गुणा, तो प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। हाँ अब ये वाला यहाँ पे सबको दिख रहा होगा 1 की, सर ने तो यहाँ पे 1 तो लिखा ही है, यहाँ पे नहीं लिखा था, तो बिल्कुल आप बिल्कुल हटा सकते हैं इसको, ठीक ना। इसको क्या कर सकते हो आप, लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। चलिए अब देख लेते इसको, 1 को 2 में गुणा करना है, बताइए 1 भी बाहर 2 भी बाहर, 1 भी बाहर 2 भी बाहर, अब क्या करेंगे, दोनों ही बाहर, तो बाहर बाहर से अंदर अंदर वाले से गुणा, ठीक ना। तो 1 को 2 में गुणा करो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए इसके आगे भी देखिए प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस ही होता है। चलिए प्लस होता है। अब इसमें ज़रा चेक करेंगे क्या कुछ जोड़ रहा है या घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक ना। इसमें हम देख लेंगे, जोड़ने वाला जो होगा उसको जोड़ देंगे और जो घटने वाला होगा उसको घटा देंगे। तो पहले तो हम ये ढूंढेंगे ना कि सेम सेम वाला कौन है रूट, सेम रूट मिलेगा तभी तो जोड़ेंगे, समान रूट वाला मिलेगा तभी तो जोड़ेंगे इन सबको, ठीक ना। तो चलिए √6 देखिए, √6 क्या और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सेम रहने दीजिए। √2 क्या और कहीं √2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दीजिए। √3 क्या और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक ना, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको, तो बस हमारा आंसर यही हो गया, आंसर ये हो गया, ठीक ना। चलिए तो समझ में आया होगा ना। चलिए तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो अब मैं माइनस में करता हूँ, ठीक ना, इनके बीच में माइनस वाला कर देता हूँ, तब देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। कहा 2√3 - 2 और गुणे मैंने कहा 3√2 और +1, ऐसे मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन मत देखिए, ठीक ना, मेथड सीखिए, मैथ को पढ़ो नहीं सीखो कैसे लगाया जाता है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हमने कितना पढ़ा, इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कितना सीखा उस चीज़ को, ठीक ना।
एक बात बताइए कि आप किसी चीज़ को सीखते हैं, जैसे कि आपने साइकिल सीखा है कि नहीं? साइकिल सीखा होगा, ज़रूर सीखा होगा, है ना? तो बताइए साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ते साइकिल के बारे में, और एक बंदा है कि वो साइकिल को सीख रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अब बताइए वो 1 महीना उस साइकिल को उसने सीखा और आपने 1 महीने साइकिल के बारे में पढ़ा। अब बताइए कि ज़्यादा दिन तक किसको याद रहेगा? बताइए ज़्यादा दिन तक कौन याद रख सकता है, सीखने वाला या पढ़ने वाला? तो ऑब्वियसली बात क्या है यहाँ पर, सीखने वाला देखो ज़िंदगी भर चलाता रहता है, लेकिन पढ़ने वाला देखो 1 महीने बीता नहीं कि भूल जाता है, ठीक ना? 1 महीने छोड़िए, 1 हफ्ता बीत जाता है, 1 दिन बीत जाता है, तो क्या करते हैं लोग, भूल जाते हैं। तो बात ये नहीं कि हमने कितना पढ़ा, कितना सीखे आप, ठीक ना, ये मायने रखता है। तो फोकस किस पे होना चाहिए, सीखने पे होना चाहिए, ना कि पढ़ने पे होना चाहिए, ठीक ना? तो पढ़ने के साथ साथ में हमको ये ध्यान देना है कि हम सीख क्या रहे हैं इसमें, ठीक ना, इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक ना, वो बस करना है तुमको। और क्वेश्चन को नहीं देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से, कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल आपको ये ध्यान देना कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक ना। ऐसे सारे क्वेश्चन में करेंगे हम, ठीक ना। तो बस आंसर तो आना ही आना है, ठीक ना। अगर मेथड सीख गए तो आंसर तो आना ही है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस करना है, ठीक ना। बाहर बाहर अंदर अंदर वाले को गुणा, ठीक ना। बाहर बाहर अंदर अंदर वाले को गुणा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं। 2√3 है और 3√2 है, ठीक ना। देख लीजिए ये बाहर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक को उठाओ इसमें करो, फिर एक को इसमें करो, ठीक ना। एक को पकड़ो, दोनों में जब तक ना कर दो तब तक छोड़ना मत, ठीक ना। कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो वही करना है इसके साथ में कि एक को पकड़ो, दोनों के साथ क्या करना है, गुणा करना है। एक के साथ करके मत छोड़ देना, नहीं, दोनों के साथ करना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, तो करते हैं। 2 तो ये 2 तो बाहर है, तो बाहर वाले से गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए तो 2 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा, 6 आएगा। और इस 3 को 2 में करो, अंदर अंदर है कि नहीं है, तो 3 दूना कितना होगा, 6 हो गया, ठीक ना। इसके आगे देखो प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों प्लस तो गुणा प्लस होता है, ठीक ना। तो यहाँ भी प्लस होगा। चलिए अब इसको पकड़ो, एक तो इसमें हो गया गुणा, अब क्या करना है, अब इसमें भी करना है। तो बताइए 2 बाहर है, 1 भी बाहर है, तो हमने कहा बाहर बाहर वाले को, अंदर अंदर वाले को। तो 2 को 1 में गुणा करो, कितना आएगा, 2 आएगा। और √3 है, यहाँ पे तो कोई रूट है ही नहीं है, तो यहाँ इसको लिख दो, ठीक ना। अब देखो 1 के आगे प्लस है, इस 2√3 के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। तो प्लस लिख दो। अब करना है इससे, ठीक है। 2 को करो 3√2 में। चलिए ये 2 बाहर है, 2 क्या है, बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, 2 हमारा बाहर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3√2 है। बताइए इसमें बाहर क्या है, इसमें देखो 3 बाहर है, तो 2 को 3 में करो, 2 3 6, ठीक ना। अब ये देखो बाहर, इसमें अंदर तो √2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, सेम √2 को नोट कर देंगे, ठीक ना। अब बताइए इसके आगे प्लस है, लेकिन इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, गुणा, तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक ना। माइनस लगा दो। चलिए अब 2 को हम करेंगे गुणा 1 में, किस में करेंगे, 1 में। तो बताइए 2 भी बाहर 1 भी बाहर, तो दोनों ही बाहर, तो गुणा कर दो बाहर बाहर वाले को, तो 2 एकम कितना होगा, 2 होगा। इसके आगे देखो प्लस, इसके आगे माइनस, सॉरी इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, तो माइनस होता है, लगा दो माइनस। अब इसमें चेक करो कि इसमें क्या कुछ जोड़ने वाला है या घटाने वाला है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। 6 √6 वाला देखो कहीं और है, नहीं है सर, नहीं है, तो बस मत जोड़ो इसमें। √3 क्या और कहीं है, नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। √2 क्या और कहीं है, नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। तो अब इसको ना जोड़ सकते ना घटा सकते, ठीक ना। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि ये गुणा कैसे करते हैं इस तरह से, ठीक ना। तो चलिए कुछ दे दे घर के लिए, ठीक ना, ट्राई करना, ठीक ना। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स तो है ही, ठीक ना, क्वेश्चन लिखना, ऐसे बताएंगे हम, ठीक ना। चलिए तो लिख लीजिए कुछ घर के लिए, ट्राई करना घर पे। चलिए एक क्वेश्चन में ये वाला और बता दे रहा हूँ, ठीक ना, इसमें क्या करना है, चलिए देखिए। तो वही करना है, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा, ठीक ना। चलिए 2 7 कितना होगा, 14 होगा, और 6 दूना कितना होगा, 12 होगा, ठीक ना। अब देखिए ये रूट का 12 आया है, रूट का कितना आया, 12 आया है, ठीक ना। तो अब इसमें से भी कुछ बाहर निकलेगा, इसमें से भी क्या होगा, कुछ बाहर निकलेगा, ठीक ना। तो काफ़ी बच्चों को पता भी होगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक ना। तो चलिए मैं जिसको नहीं पता है वो देख ले। तो इस 12 को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए तोड़ लेते हैं। 2 6 कितना होगा, 12 होगा, 2 3 कितना होगा,
फिर 3 एक कम 3, ठीक ना। इस 12 को हमने तोड़ा तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 इस रूप में आ गया। इस तरह से तोड़ लेना, अगर नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो ठीक ना, इस तरह से तोड़ लेते हैं हम। चलिए इस 12 को हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें देख लेंगे किसका पेयर बन रहा है, किसका जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर कर देंगे। चलिए तो इस 2 का देखो जोड़ा बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक ना। चलिए तो 14, ये बाहर जो पेयर बनता है इसको बाहर में गुणा कर देते, ठीक ना। तो एक बार 2 बाहर निकल हो गया और ये सिंगल बचा 3, तो इसको अंदर ही लिखो 3 को, ठीक ना। अब गुणा कर दो, 14 दूना कितना होगा 28 होगा और रूट का 3, इसका आंसर ये आएगा, ठीक ना। तो चलिए तो इस तरह से भी आएगा। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक ना। चलिए तो अब नोट कर लीजिए। ठीक ना। चलिए इतना ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर क्वेश्चन और मैं आंसर बता दूंगा, ठीक ना। चलिए तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सबको, ठीक ना। अपरिमेय संख्या का गुणा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे भाग करते हैं, ठीक ना, भाग कैसे किया जाएगा, ठीक ना। चलिए जय हिंद।